उधर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने उसकी उड़ानों में कटौती करने का आदेश जारी कर दिया। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इंडिगो के सभी हवाई रूटों पर 10% फ्लाइटों में कटौती का निर्देश दिया और आदेश के मुताबिक ये कटौती खासकर उन हवाई रूटों पर की गई जिन रूटों पर दूसरी एयरलाइन कंपनियों की भी सेवाएं अच्छी खासी हैं, ताकि इससे हवाई यात्रियों को कोई परेशानी न हो। डीजीसीए के इस आदेश का असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2200 फ्लाइटों पर पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद करीब 220 फ्लाइटें घट जाएंगी। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को आदेश दिया कि वो नया शेड्यूल बनाकर जल्द ही उसे पेश करे। और इंडिगो संकट पर राज्यसभा के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू ने लोकसभा में भी जवाब दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनके बयान के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। और लोकसभा में इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू के बयान के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इंडिगो की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और देश भर के हवाई अड्डों पर हालात में सुधार हो रहा है। Disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. केंद्र ने फिर भरोसा दिया कि सरकार हवाई यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और इस बीच मौजूदा संकट के 8 दिन बाद भी इंडिगो एयरलाइंस के इंडिगो ने हालात ठीक करने का दावा किया। और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दावा किया कि उनकी एयरलाइन कंपनी के सामने जो दिक्कतें थीं, वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. इंडिगो ने यह भी दावा किया कि उसने उन हजारों हवाई यात्रियों को पूरा रिफंड दे दिया जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थीं। साथ ही अलग अलग हवाई अड्डों पर फ्लाइटें रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों के बैग रह गए थे, उनमें ज्यादातर बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए। इंडिगो के सीईओ ने पूरे मामले के लिए यात्रियों से माफी भी मांगी। और इस मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिगो संकट के जल्द ठीक होने की कामना भी की। वो अपने हाथों में सफेद फूल लेकर और गेट वेल सून इंडिगो लिखे पोस्टरों के साथ दिल्ली में इंडिगो के दफ्तर पहुंचे। हम सब देशवासियों को सांत्वना है इंडिगो के साथ। हम चाहते हैं कि इंडिगो गेट वेल सून हो जाए। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर ही खड़े होकर प्रदर्शन किया। और इस सबके बीच इंडिगो संकट पर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। खबरों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस ने नवंबर में हवाई उड़ानों की टिकटें भारी भरकम डिस्काउंट पर बेची थी, जबकि कंपनी को यह पहले से पता था कि 1 नवंबर से एफडीटीएल नियम लागू होंगे। कंपनी ने 15 से 18 अगस्त के बीच इंडिपेंडेंस डे सेल के जरिए भारी डिस्काउंट पर टिकटें बेची और ये सारी टिकटें नवंबर और दिसंबर के महीनों की यात्राओं के लिए थीं। इस तरह 15 से 21 सितंबर के बीच ग्रैंड रनवे फेस्ट चलाया गया। उस वक्त भी इन्हीं महीनों के लिए टिकटें डिस्काउंट पर बेची गई। फिर 5 से 8 नवंबर के बीच गेटअवे सेल चलाई गई, जिसमें दिसंबर में सफर करने के लिए टिकटों पर भारी छूट दी गई। दावा है कि इस दौरान 40 से 50% तक टिकटों के दाम कम किए गए थे।